हेलो एवरीवन। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, जो हम कीज में फॉरेन की कर रहे थे ना, उसी फॉरेन की में थोड़ा सा आगे मैं आज आपको बताती हूँ। एक टर्म है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ठीक है, जो कि बेसिकली फॉरेन की के कॉन्टेक्स्ट में ही यूज करते हैं। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है हमारे फॉरेन की के साथ में। फॉरेन की हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि क्यों यूज करते हैं, किस लिए बनाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ ये कुछ ऑपरेशंस हैं, बेसिक ऑपरेशंस हैं जो हम परफॉर्म करते हैं फॉरेन की टेबल में। कैसे परफॉर्म करना है इनको, ये बताना है मुझे आपको आज। तो ये मैंने दो टेबल बना के रखी हुई हैं। ये हमारी स्टूडेंट टेबल है, जो हम स्टार्टिंग से इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसी को हमने कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है। तो ये एक टेबल मैंने बनाई है, बेसिक टेबल, ये है स्टूडेंट का डेटाबेस, और एक और टेबल है हमारी कोर्स नाम की, ठीक है। अब इस टेबल में हमने क्या किया था लास्ट एग्जाम्पल में, जैसे हमने क्या किया था, सारे कैंडिडेट कीज में से हमने क्या किया था, रोल नंबर को बनाया था प्राइमरी की। रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया था, क्योंकि रोल नंबर को प्राइमरी की हमने इसलिए बनाया था क्योंकि हमारा कीज प्राइमरी की या किसी भी की कॉन्सेप्ट के पीछे रीजन यही था कि हम जो भी है वो रिकॉर्ड्स को कैसे कर पाए, यूनिकली आइडेंटिफाई करना है। अगर हमें तो क्या करना पड़ेगा, उसे कोई ना की उसको डिनोट करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप सोचो कि किसी का रोल नंबर 1 है, नेम एक्स है, एड्रेस मान लो वो दिल्ली से बिलोंग करता है वो स्टूडेंट, अब कोई और स्टूडेंट एडमिशन लेता है या कोई न्यू स्टूडेंट है सपोज दैट, तो उसमें भी क्या हो सकता है, नेम एड्रेस सेम हो सकता है। अगर रोल नंबर को मैंने प्राइमरी की नहीं बनाया है तो हो सकता है उसका रोल नंबर भी हुआ है तो वो एंट्री कर दी, तो क्या होगा, वो दोनों के दोनों रिकॉर्ड मिसमैच मतलब सेम लगेंगे। तो कई बार क्या होता है, जब हमारे डेटाबेस में ये पता नहीं चलता है कि ये एक ही रिकॉर्ड को 2 बार लिख दिया है, ये रिकॉर्ड ही रिपीट हो रहा है, या ये 2 डिफरेंट पर्सन है, तो डुप्लीकेसी से बचने के लिए हमने क्या किया, हर एक रो को यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए हमें की का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। और प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि किसी भी रो को हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो प्राइमरी की का यूज करते हैं। अब प्राइमरी की कौन कौन सी 2 कंडीशंस थी कि एक तो प्राइमरी की कैसी होनी चाहिए, यूनिक, यानी कि रोल नंबर कैसा होता है, ऑफकोर्स यूनिक होता है ना, क्योंकि हर एक स्टूडेंट जब रोल नंबर जब कॉलेज में रजिस्ट्रेशन कराता है या जब एनरोल होता है तो उसको एक रजिस्ट्रेशन नंबर असाइन किया जाता है, जो कि हर एक स्टूडेंट का डिफरेंट होता है, तो कॉमन होने के चांसेस नहीं है। सेकेंड, प्राइमरी की नॉट नल होनी चाहिए, यानी कि इसको हम खाली नहीं छोड़ सकते। अगर मैंने रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया है तो रोल नंबर वाला जो फील्ड है ये एम्प्टी हम नहीं छोड़ सकते, इसको आपको फिल करना ही करना है, ठीक है। तो ये 2 इसकी मेन कॉन्स्टेंट होती हैं कि एक तो प्राइमरी की यूनिक होना चाहिए, दूसरा नॉट नल होना चाहिए, ठीक है। अब जब ये वाली टेबल में हमने क्या किया था, कोर्स आईडी को क्या बनाया था, प्राइमरी की। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई किया था कि कोर्स की आईडी को हमने प्राइमरी की बनाया था, क्योंकि हर एक कोर्स की अपनी एक यूनिक आईडी थी, तो इस बिहाफ से हमने कोर्स आईडी को प्राइमरी की बनाया था। अब इस टेबल में आप देखो ये रोल नंबर यहाँ है, ये रोल नंबर सेम वही है जो हमारा स्टूडेंट टेबल में है, तो ये रोल नंबर यहाँ पे वर्क करेगा एज ए फॉरेन की, है ना, क्योंकि हमें दोनों टेबल में अगर एसोसिएशन क्रिएट करना है या जो भी हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेबलों को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा, तो ये प्राइमरी की एज ए फॉरेन की यहाँ काम करेगी। अब बात करते हैं कुछ ऑपरेशंस की। अब जैसे कि इंसर्ट ऑपरेशन है, ठीक है, और इस टेबल को ना, जो स्टूडेंट टेबल है ना, इसकी प्राइमरी की को हमने वहां पे एज ए फॉरेन की यूज किया, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको आप बोल सकते हो बेस टेबल, या फिर इसको एक और नेम बोल सकते हैं रेफरेंस्ड टेबल, यानी कि नाम से ही क्लियर हो रहा है। रेफरेंस्ड टेबल का मतलब क्या है, यहां से रेफरेंस लिया है किसका, प्राइमरी की का, किस टेबल में लिया है, कोर्स टेबल में, तो ये क्या हो, इसको बोलते हैं हम रेफरेंसिंग टेबल, क्योंकि यहां से प्राइमरी की का रेफरेंस लिया है और इस टेबल में लिया है। अब बात करते हैं ऑपरेशंस की, ठीक है। जब ऑपरेशंस की बात करें, सपोज दैट मैं इंसर्ट की बात कर रही हूँ, इंसर्ट का मतलब आप लोगों को पता ही है कि हमें वैल्यू इंसर्ट करना है डेटाबेस में। अब सपोज दैट हमारे एक नया स्टूडेंट है, उसने एडमिशन लिया है, तो क्या होगा, उसका डिटेल हम फिल करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि रिकॉर्ड को क्या करेंगे, हम इंसर्ट करेंगे। अब जब रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे तो ऑफकोर्स क्या होगा जो भी नया स्टूडेंट आएगा
उसका अपना एक यूनिक रोल नंबर होगा, उसका अपना एक नेम होगा, सपोज दैट, है ना, उसका एड्रेस जो भी है, ये हमने फिल कर दिया। अब एक बात बताओ, अगर मैंने इस टेबल में यहाँ पे कुछ एंट्री की है तो क्या उससे इस टेबल में कहीं कोई फर्क पड़ेगा? इंसर्ट करने के बाद अगर मैंने यहाँ रोल नंबर 4 इंसर्ट किया है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे रोल नंबर 4 इंसर्ट किया तो ऑफकोर्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा। तो इंसर्शन करने पे अगर मैं इस टेबल में कुछ इंसर्ट कर रही हूँ तो क्या उसका कोई भी इम्पैक्ट या कोई भी उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है फॉरेन की में? नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो भी एंट्रीज होंगी वो एंट्रीज एज इट इज आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगी, है ना, क्योंकि इसमें अगर जितनी एंट्री होंगी वो सारी एंट्रीज वहां शो हो रही होंगी। तो इंसर्शन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट किया तो डेफिनेटली वो रिकॉर्ड वहां भी दिखेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर मुझे कुछ डिलीट करना है, सपोज दैट अगर कुछ डिलीट करना है तो क्या है, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे? अगर मान लो मुझे डिलीट करना है, मान लो ये वाली जो रो है, मुझे ये रोल नंबर 1 का जो भी है, ये पूरी की पूरी रो को मुझे क्या करना है? डिलीट करना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देती हूँ, ठीक है, यानी कि ये रोल नंबर 1 यहाँ से हट गया। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ से मैंने अगर नहीं हटाया तो क्या होगा? यहाँ से तो पता चल रहा है कि जो रोल नंबर 1 है जिसका नाम X है वो है ही नहीं, वो रिकॉर्ड ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो रोल नंबर 1 है वो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहा है। अब ये तो पॉसिबल है नहीं, हो नहीं सकता, क्योंकि इस टेबल के हिसाब से वो स्टूडेंट है, एग्जिस्ट कर रहा है और डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन इस टेबल के हिसाब से उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो क्या होगा? प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं ऑपरेशंस के फॉर्म में बात करूं तो जब मैंने इंसर्शन किया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, तो यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रेंट का वायलेशन नहीं हुआ था, ठीक है, यानी कि आप आराम से इंसर्शन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मैंने डिलीशन किया तो डिलीशन करने से क्या होगा? यहाँ पे भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो एक ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक टेबल में डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर दो और बाकी जगह पे वो एज इट इज एंट्री शो हो रही है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो डिलीशन जो होता है ना, जब भी हम डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है, इस टेबल में मैंने डिलीट अगर ऑपरेशन परफॉर्म किया तो वहां पे क्या हो जाता है, यहाँ पे कॉज हो सकता है, यहाँ पे वायलेशन हो सकता है कंस्ट्रेंट का, क्योंकि क्या हुआ है, मैंने इस टेबल से तो डिलीट कर दिया लेकिन यहाँ पे वो शो हो रहा है, ठीक है। ये मैं अभी इस टेबल की बात कर रही हूँ, इसके ऊपर जब हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, इस टेबल पे, स्टूडेंट टेबल पे। तीसरा ऑपरेशन था यहाँ पे अपडेशन। अगर हम अपडेशन की बात करते हैं, अब अपडेशन का मतलब क्या होता है? कुछ ना कुछ चेंजेस जब हम अपडेट करेंगे, सपोज दैट यहाँ पे मैंने कोई रिकॉर्ड अपडेट किया, ठीक है, और वो वहां पे शो नहीं हो रहा है, तो अपडेशन में भी ये प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे भी कंस्ट्रेंट का वायलेशन हो सकता है। तो इसमें क्या हो सकता है, इंसर्शन तो हम कर सकते हैं लेकिन डिलीशन अपडेशन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। सपोज दैट यहाँ पे मुझे अपडेशन करना है और ये रोल नंबर क्या है 2, अब जैसे मान लो ये तो हट गया 2, अब ये रोल नंबर मुझे लगा था ये 2 नहीं है, मैंने इसको अपडेट करके मान लो 20 बना दिया, ठीक है, मैंने इसको अपडेट कर दिया रोल नंबर को, क्योंकि अपडेशन मैं परफॉर्म कर सकती हूँ इजीली इस टेबल के ऊपर। मैंने अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म किया, मैंने क्वेरी लिखी और मैंने रोल नंबर को अपडेट कर दिया। अब रोल नंबर क्या बन गया 20। अब ये वाला जो रोल नंबर है, जो ये प्राइमरी की है, ये यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे तो बेचारा 20 है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, यहाँ पे क्या है 2 है। तो अब क्या प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे प्राइमरी की और फॉरेन की में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ और एंट्री है और यहाँ पे कुछ और एंट्री है, 20 तो उनके रिकॉर्ड में ही नहीं है। तो इस तरीके से सडन आप अपडेट अगर करते हैं तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है कंस्ट्रेंट वायलेशन पे, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अब प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, ये तो प्रॉब्लम है। इंसर्शन करोगे नो प्रॉब्लम, आप जितने चाहो मर्जी रिकॉर्ड आप इंसर्ट कर दो, वो रिकॉर्ड जो आप यहाँ इंसर्ट करोगे वो तो एज इट इज रिफ्लेक्ट होंगे, तो इंसर्शन में नो प्रॉब्लम, आराम से करो। नेक्स्ट जब हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे डिलीशन एंड अपडेशन, तब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। डिलीशन में क्या हो रहा था, ये रो जो आपने यहाँ डिलीट कर दी लेकिन वो उसका एग्जिस्टेंस वहां शो हो रहा है, तो हम ये कह ही नहीं सकते कि वो पर्सन अवेलेबल नहीं है, वो प्रॉब्लम होगी, कंस्ट्रेंट वायलेट होगी,
सेकंड जो हम बात कर रहे थे अपडेट की, तो जब हम अपडेट कर रहे थे तो उसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं उस टेबल पे पड़ रहा था। तो ये दोनों ऑपरेशन थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो अब इसका मैं बताती हूँ सॉल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम समझ आ गई, नाउ वी आर फोकस फॉर सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में क्या कर सकते हैं, जब भी हम कर रहे हो तो एक वर्ड सुना होगा हमने, जैसे मैं डिलीट की बात कर रही हूँ, जैसे डिलीट में प्रॉब्लम आ रही थी ना, तो जब डिलीट में प्रॉब्लम आ रही तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशंस में हम लिख सकते हैं, जब डिलीट ऑपरेशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं, एक ऑप्शन होता है ऑन डिलीट कैस्केड। ठीक है, तो ऑन डिलीट कैस्केड में क्या हो सकता है कि जो यहाँ पे हमने डिलीट किया है वो वहां पे भी रिफ्लेक्ट हो, ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो, कि जो यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं वो जहां जहां जिस जिस टेबल में इसको एज ए फॉरेन की यूज किया गया है। ये तो मैं 2 टेबल की बात कर रही हूँ, हो सकता है कोई और टेबल हो, एक और थर्ड और फोर्थ टेबल हो जिसमें भी रोल नंबर आपका प्राइमरी की हो। ऐसा नहीं है कि वो एक ही टेबल में प्राइमरी की हो सकता है, एक से ज्यादा टेबल में भी प्राइमरी की तरह यूज हो सकता है। तो जहां जहां पे वो एज ए प्राइमरी की फॉरेन की यूज हो रहा है वहां पे ऑटोमेटिकली चेंजेस हो, डिलीट हो वहां से भी, इसे बोलते हैं ऑन डिलीट कैस्केड। नेक्स्ट एक और हम इसे यूज कर सकते हैं ऑन डिलीट सेट नल, यानी कि क्या करें, जब हमने इसको डिलीट कर दिया तो इस रोल नंबर की जगह हम इसको नल सेट करें। इससे भी क्या होगा, पूरा रिकॉर्ड डिलीट हो या ना हो, फॉरेन की में अगर नल आ गया तो उसका मतलब वहां से ये होगा कि ये रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है, ये अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो यहां से हमें ये देखना है कि या तो हम ऑन डिलीट कैस्केड यूज करें स्टैंडर्ड मेथड, सेकेंड वन इज ऑन डिलीट सेट नल कर दें, और या फिर सबसे सिंपल नो एक्शन वाला काम है ऑन डिलीट नो एक्शन, कोई एक्शन ना ले। ये बाय डिफॉल्ट ये तरीका होता है। जैसे कि हम एसक्यूएल सर्वर यूज करते हैं, ओरेकल यूज करते हैं ना, तो जब भी हम उसका इंटरफेस को यूज कर रहे थे, जैसे हम एसक्यूएल सर्वर में क्वेरीज लिख रहे हैं, तो जब अभी कभी हम ऐसे डिलीट की क्वेरी लिखते हैं ना, तो वो बाय डिफॉल्ट एरर दिखाता है। एसक्यूएल सर्वर या ओरेकल जो होता है वो एरर दिखाता है, वो ये बोलता है कि आप डिलीट मत करिए, अदरवाइज क्या होगा, ये दूसरी टेबल में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आपको डिलीट करने से पहले वार्निंग देता है कि आपको डिलीट करना है या नहीं करना है, क्योंकि अगर आप करोगे तो इसका इम्पैक्ट दूसरी टेबल पे पड़ेगा, वो आपको पहले वार्निंग देता है। तो उसके बाद फिर अगर आप फिर भी करते हो तो आपको फिर इन ऑप्शन में से किसी के साथ जाना पड़ेगा, या तो आप कैस्केड के साथ में जाओ या नल के साथ में जाओ। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब भी हम कोई ऐसा एक्शन, कई बार हम परफॉर्म कर देते हैं और हमने कोई क्वेरी लिख दी और हमने उसको रन कर दिया, तो बिफोर रन वो आपको वार्निंग देता है कि आप डिलीट मत करिए, अदरवाइज वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो ये थी डिलीट ऑपरेशन के साथ में बात। अब मैंने बोला अपडेट में भी प्रॉब्लम था, इंसर्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो इट्स ओके, लेकिन अपडेट में भी प्रॉब्लम था। सेम ऑपरेशन अपडेट के साथ में भी परफॉर्म होते हैं, तो हम क्या करेंगे, ऑन अपडेट कैस्केड, यानी कि जब हम यहाँ अपडेट कर रहे हैं तो वहां भी अपडेट हो, वहां पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो, चेंजेस हो, या फिर अपडेट के टाइम पे जब मैंने यहाँ पे किया तो वहां पे मैं उसको नल सेट करूं। ठीक है, और लास्ट वन वो वही कि आप अपडेट मत करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट वहां पे करेगा। ठीक है, तो ये किसकी बात की हमने, इस टेबल के बारे में, कि इस टेबल में इंसर्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, लेकिन डिलीट और अपडेट के साथ में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। इस वाले टेबल की बात की है मैंने अभी तक। आप बताते हैं नेक्स्ट टेबल पे, कोर्स वाली। अगर ये फॉरेन की टेबल में ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो क्या होगा, ये तो मैंने प्राइमरी टेबल की बात करी कि जिस टेबल में प्राइमरी की है उसके साथ में क्या प्रॉब्लम है और क्या सॉल्यूशन है। अब बात करते हैं कि जो हमारी टेबल है जिसमें प्राइमरी की एज ए फॉरेन की तरह एक्ट कर रही है, तो वहां पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे जैसे मान लो मुझे यहाँ से कुछ डिलीट करना है, ठीक है, डिलीट ऑपरेशन था, इंसर्शन था, ऑपरेशन सेम ही है, और लास्ट था हमारा अपडेशन, है ना। अब डिलीट में क्या है, मुझे कुछ डिलीट करना है, अगर यहाँ से कोई रो मुझे डिलीट करनी है, ठीक है, तो मुझे मान लो ये वाली रो डिलीट करनी है कि मुझे ये अभी यहाँ 1 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाली टेबल में आप क्लियर हो गया। अब हम फॉरेन की वाली टेबल के साथ में सेम ऑपरेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। अब हम इस टेबल की बात करते हैं। सपोज दैट सबसे पहले हम डिलीट ऑपरेशन अगर परफॉर्म कर रहे हैं, है ना,
तो मुझे ये वाली रो डिलीट करनी है, मुझे ये वाली रो सपोज दैट फॉरेन की टेबल से डिलीट करनी है, तो डिलीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्यों नहीं है कि एक स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर 1 था, ठीक है, ये अभी डिलीट नहीं हुआ, ये पुराना टेबल का है ना, तो इसको, हाँ, ये रोल नंबर 1 जो है इसको मैंने इस रो को डिलीट किया, तो प्रॉब्लम क्यों नहीं होगी कि एक स्टूडेंट था जिसका रोल नंबर 1 था, वो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहा था, अब उसका कोर्स कंप्लीट हो गया तो वो नहीं पढ़ रहा है, या उसने पहले एनरोल किया था, उसे पढ़ना था, वो नहीं पढ़ रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इस कोर्स में नहीं है लेकिन वो स्टूडेंट एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो वहां से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसकी एंट्री यहाँ तो है। तो डिलीट ऑपरेशन में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे थी, यहाँ पे डिलीट ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से यहाँ से रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो क्या, ध्यान से देखो, इंसर्ट कैसे, क्या हम इस टेबल में इंसर्ट डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हो कोई भी रिकॉर्ड। सपोज दैट यहाँ पे कोई जो नया स्टूडेंट आया है उसको हम यहाँ कोर्स C4 हमने अलॉट किया, कोई सब्जेक्ट यहाँ पे मैंने अलॉट कर दिया और रोल नंबर हमने कुछ लिख दिया, अब वो स्टूडेंट की एंट्री यहाँ तो है ही नहीं क्योंकि उसने यहाँ किया ही नहीं, उस यहाँ पे हमने एंट्री कर दी और यहाँ पे तो वो एंट्री है ही नहीं, क्योंकि फॉरेन की में जब हम एंट्री डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ की एंट्रीज को, तो इंसर्शन में प्रॉब्लम आएगी, आप यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेशन डायरेक्ट इस टेबल में परफॉर्म नहीं कर सकते, तो इंसर्ट जब करेगा तो भी वही प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पे कंस्ट्रेंट वायलेशन होगा, तो आप फॉरेन की में डायरेक्ट इंसर्शन नहीं कर सकते। पहली चीज डिलीट कर सकते हो बट इंसर्ट नहीं कर सकते। अब सेम वही है अपडेट, अपडेट का मतलब मैंने यहाँ पे कोई चेंजेस किया, इस रोल नंबर को मैंने 30 कर दिया सपोज दैट, ठीक है, अपडेट कर दिया, अब वो प्रॉब्लम फिर वही प्रॉब्लम, क्योंकि ये 30 यहाँ तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये इस रोल नंबर के रिकॉर्ड में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, यहाँ पे क्या था 3 था, तो अब 3 वहाँ नहीं शो होगा, तो ये भी कहीं ना कहीं टेबल्स के बीच में क्या होगा, इनकंसिस्टेंसी को रिप्रेजेंट करेगा, टेबल किस स्टेट में आ गई, इनकंसिस्टेंट स्टेट में, यहाँ हमें नहीं लेके जाना है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट अपडेशन भी परफॉर्म नहीं कर सकते, तो ये भी कंस्ट्रेंट को वायलेट करेगा क्योंकि डेटाबेस कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, वो इनकंसिस्टेंट स्टेट के में चला जाएगा। तो यहाँ पे आप सिर्फ डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, इंसर्शन और अपडेशन नहीं कर सकते। अगर आप कर रहे हो तो सेम सॉल्यूशन वही रहेगा जो हमने इस टेबल के साथ परफॉर्म किया था, जैसे कि इंसर्शन पे प्रॉब्लम आ रही है तो वही कैस्केड वाला इंसर्शन ऑन इंसर्शन कैस्केड, ये इंसर्शन के केस में है, या सेकेंड आप उसको नल की तरह ट्रीट करो, ऑन इंसर्शन नल सेट कर देंगे हम, सेट नल, और लास्ट वन इज ऑन इंसर्शन नो एक्शन, कोई एक्शन परफॉर्म ना करे। ये हमें क्या करेगा, ये हमें ऑटोमेटिकली जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ना वो हमें वार्निंग देता है, जब हमने क्वेरी लिख दी और हम रन करते हैं तो वो एरर दिखाता है कि आप इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म मत करिए, अदरवाइज क्या होगा, दूसरी टेबल भी रिफ्लेक्ट होगी, वो आपसे परमिशन मांगता है कि इंसर्शन फिर भी करना है या नहीं करना है। तो ये 3 सॉल्यूशन हो गए इंसर्शन के। सेम इसी तरह से हम इसी तरीके से यही सॉल्यूशन अप्लाई होंगे हमारे अपडेट ऑपरेशन की जब हम बात करते हैं, तो ऑन अपडेट कास्केड, ऑन अपडेट सेट नल, नल वैल्यू सेट कर दें, और या फिर आप उस ऑपरेशन को परफॉर्म ना करो, उसको छोड़ दो। तो ये इस तरीके से ऑपरेशंस हैं जो कि टेबल्स के ऊपर हम परफॉर्म करते हैं। मेन पर्पस यही था बताने का कि ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करते हैं और जब हमने कीज एक दूसरे के साथ में कर रखी हैं तो क्या होता है, उसमें डेटाबेस की कंसिस्टेंसी को भी मेंटेन करना होता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी टेबल में कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं, कभी भी कुछ भी डिलीट कर सकते हैं। तो कई बार इस टेबल में अगर हम इंसर्शन कर रहे हैं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, उस टेबल में भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो इजीली परफॉर्म होगा, बट डिलीशन एंड अपडेशन में प्रॉब्लम आएगी। इस टेबल में सेम वही चीज है, इसमें डिलीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट जब आप इंसर्ट या अपडेट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये टेबल भी उससे इम्पैक्ट होगा उसके ऊपर, सो दैट हमारे डेटाबेस हम बोलते हैं कि कंसिस्टेंट स्टेट में नहीं रहा, जो कि नहीं होना चाहिए। हमें डेटाबेस हमेशा कंसिस्टेंट स्टेट में चाहिए। तो आई होप ये ऑपरेशन आपको समझ आए होंगे कि मैं ये मेन रीजन था इसको बताने का, ऑपरेशंस क्या होता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछते हैं, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव हो या आपका कॉलेज एग्जाम हो,
सेमेस्टर एग्जाम हो कि कौन कौन से ऑपरेशन, जैसे इंसर्शन ऑपरेशन अगर फॉरेन की के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं तो क्या कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी, कोई कॉन्स्टेंट वायलेट होगी। वाइवा में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई बार, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि अगर मैं प्राइमरी की टेबल की बात कर रही हूँ तो उसमें कौन सी परफॉर्म होंगी, किसमें प्रॉब्लम आएगी, ये पर्पज था इसको बताने का। और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी आप समझ ही गए होंगे कि रेफरेंस टेबल से हमने रेफरेंस लिया और रेफरेंसिंग टेबल में, इसलिए उसको बोलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अभी हमारा की लगभग सारी की कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद जिसको जो भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।